नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। एपीओ की परीक्षा आपकी होने वाली है। नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भरे जा रहे हैं। मेहनत से तैयारी करिए, ये आप लोगों के लिए शुभकामनाएं हैं हमारी। ला के प्रश्न पत्र का विश्लेषण हम देख लेते हैं, क्या आएगा आपको पता है, ये भी मैं जानता हूँ, फिर भी थोड़ी सी चर्चा आवश्यक है। जो मुझे लगता है कि हाँ, हम चर्चा कर लेंगे तो हम और आप दोनों लोग बेहतर स्थिति में रहेंगे, तो उसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। जीएस के प्रश्न पत्र की, जो जीएस के 50 क्वेश्चन आने हैं, उसकी चर्चा भी आपकी जो है अपलोड है दूसरे चैनल निर्माण क्लासेज अयोध्या। जीएस का जो चैनल है जीएस निर्माण क्लासेज अयोध्या, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप उसको वहाँ पर देख सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पर हम ला के हिसाब से देख लेते हैं क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। तो एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ला की क्या भूमिका रहेगी, ठीक है। ला पाठ्यक्रम के बारे में यूपी 2022 भारतीय दंड संहिता आईपीसी जिसे आप कहते हैं 35 क्वेश्चन आएंगे। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी 25 क्वेश्चन आएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि एविडेंस एक्ट 25 क्वेश्चन आएंगे। पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन से 15 क्वेश्चन आपके आएंगे। कुल मिलाकर के 100 प्रश्न आएंगे। ये सारी बातें आपको पता हैं, ठीक है। तो 100 आपके ला के आएंगे प्लस 50 क्वेश्चन आपके जीएस के आएंगे। आपको अगर सिक्योर जोन में रहना है तो आपको इन 150 क्वेश्चनों में 125 का स्कोर करना होगा। इतना आप कर रहे हैं, आप बेहतर सिक्योर जोन में रहेंगे। कितनी भी कम सीटें रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा सिलेक्शन वाले बच्चे करेंगे भी, कोई ना कोई करेगा, सिलेक्ट होगा। आप क्यों नहीं करेंगे, ये आप समझिए। तो जो ये कर रहा है वो सिलेक्ट होगा, क्योंकि मेरी बातें बहुत लोगों को ऐसे ही लगती हैं। नहीं, जो सिलेक्ट होते हैं उनसे पूछिए ना कितना स्कोर करके आए थे। गिरते पड़ते नहीं आए हैं, कॉन्फिडेंस से आए हैं। तो 125 क्वेश्चन करना होगा। और अगर हम ला की बात करें, इन 125 में जीएस की क्या भूमिका होगी, आप जीएस के वीडियो को देख लीजिएगा। सारे पार्ट्स के आपको विश्लेषण मिल जाएंगे कि कितना कितना सही किया जा सकता है, कैसे सही किया जा सकता है, ठीक है। और ला की भूमिका में आए तो ला के 100 क्वेश्चनों में अच्छे बच्चे हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो माइनस मार्किंग के बाद 90 का स्कोर करेंगे, ठीक है। अब 90 का स्कोर किया जा सकता है। एक आप एवरेज अपनी लिमिट बनाइए कि 90 से 89 हम नहीं आएंगे, तो ऐसा आप कर सकते हैं। 100 के 100 कराइए, बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक अपनी रणनीति के तहत आप 90 क्वेश्चन की रणनीति बनाइए। यानी कि 35 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं आईपीसी से, अगर यहाँ आप 30 क्वेश्चन करते हैं, सीआरपीसी से 2500 क्वेश्चन किए जा सकते हैं, ठीक है। और एविडेंस एक्ट से भी अगर देखा जाए तो आप कम से कम 22 क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। सीआरपीसी भी आप मान लीजिए कुछ घटा ही लेते हैं, 23 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो 30, 20, 50, 20, 70 और 3, 73, 2, 75 क्वेश्चन हो गए। और उसके बाद बचे आपके 15 क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि 90 हो जाएंगे। इन 15 में ही असली समस्या है। अब इस समस्या से निजात पाने के लिए आप क्या करिए, मान लीजिए बहुत लेंदी आपको पढ़ता है, आदत नहीं है पढ़ने की, इसमें 10 ही क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो आपका बना कितना, 30, 53, 75, 10, 85 ही, 90 आप नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ ये जो 5 क्वेश्चन की कटौती हो रही है वो आपके रेगुलर एक्ट्स में पूरे हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि इस 30 की संख्या को बढ़ाइए, कम से कम 3 आप बढ़ा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर 2 बढ़ा लीजिए, यहाँ पर 2 बढ़ा लीजिए, तो आप बहुत आसानी से 90 को टारगेट को पार कर जाएंगे। प्रश्न आप देख लीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है कि 90 नहीं किया जा सकता है, लेकिन 90 वही कर पाएगा जो पढ़ने का तरीका जानता है, जो सही सिस्टम से चीज़ों को एब्जॉर्व करने को जानता है। आईपीसी बहुत लोग पढ़ते हैं, सीआरपीसी बहुत लोग पढ़ते हैं, क्वेश्चन आ जाता है गलत कराते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप सही तरीके से पढ़िए कि हमारा कैसे सही होगा। पता चला कि धाराएं ही गलत हो गई, फिर पता चला कॉन्सेप्ट के इलस्ट्रेशंस पूछ रहे हैं वो गलत हो गए हैं। आपकी सीरीज पड़ी हुई है समस्या और समाधान की, उसमें से आपके प्रश्न आने हैं, आपने देखे ही नहीं, यानी जो सुविधा दी गई है वो भी सुविधा का उपयोग आप नहीं कर रहे हैं।
नुकसान आपका होगा। बहुत सी किताबें हैं, बहुत सी वीडियोज़ हैं, मेरे चैनल पर भी बहुत से वीडियो जैसे पड़े हुए हैं जो उन बातों की चर्चा करते हैं जहां सभी गलत करते हैं। आप बेहतर करके आइए, कैसे आप बाहर होंगे? नहीं होंगे। लेकिन बच्चे नहीं करते, बस टेंशन में, अरे अभी आईपीसी बच्चा, अरे आईपीसी सीआरपीसी ये सभी चीज़ें एक दिन में पढ़ी जा सकती हैं, प्रतिदिन पढ़ी जा सकती हैं। क्या स्ट्रेटजी है आपके पास? है तो बेहतर है, नहीं है तो पता चला कि आईपीसी पढ़ना शुरू किए, सीआरपीसी गायब हो गया, सीआरपीसी पढ़ना शुरू किए तो आईपीसी गायब हो गया। बस ये जो है भूल भुलैया में आप टहल रहे हैं, आप टहल रहे हैं तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं। जो बच्चा सेलेक्ट हो रहा है, अभी तक का इतिहास है, जो सेलेक्ट हो रहा है वो टहल नहीं रहा है, उसे पता है कि कैसे हम मैनेज करेंगे, और हम इतनी सक्षमता भी रखते हैं कि मैनेज करते हुए प्रतिदिन सभी पेपर्स को दोहरा सकते हैं। यानी कि आपने पढ़ लिया अच्छे से, जिसने भी पढ़ लिया अच्छे से वो प्रतिदिन दोहरा सकता है, और जो प्रतिदिन सभी पेपर्स नहीं दोहरा सकता उसने अच्छे से नहीं पढ़ा है, यह बात निश्चित है। तो आप लोगों की भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं जो भी संभव प्रयास होगा आप लोगों के लिए करता रहूँगा। बहुत सी कंटेंट आपके मौजूद हैं, प्लेलिस्ट आप चेक कर लीजिए, ला के बहुत इम्पॉर्टेंट बातें आपको मिलेंगी। समस्या समाधान से लेकर के बहुत कुछ मिलेगा, आप देखिए, यूज करिए। कुछ बच्चे ऐप पर जुड़ रहे हैं इंडिविजुअल क्लास के लिए, उनको भी जो भी संभव है मैं दे रहा हूं, सभी चीज़ों को इसी स्ट्रेटजी के साथ कि वो 90+ में रहें। ठीक है, तो आप मेंटेन करिए, जो जुड़े हैं पर्सनल वो भी मेंटेन करें, जो जुड़े हुए हैं पब्लिकली वो भी मेंटेन करें। सभी को भविष्य की शुभकामनाएं। और 90 के टारगेट से नीचे अगर आपका टारगेट है तो आप सिक्योर जोन में नहीं रहेंगे, तो हो जाने के बाद भी अगर अनसर्टेन स्थिति में है, मेंस नहीं निकलेगा। मेंस निकालना हो तो प्रीलिम्स में इतना नंबर आप लेकर के आइए कि सोचना ही नहीं रहे कि हमारा प्री होगा या नहीं होगा। अगर इस स्ट्रेटजी के साथ हैं तो श्योर सिलेक्शन आपका रहेगा। इस स्ट्रेटजी के साथ नहीं है तो ऐसे ही बहुत लोग मोटिवेट आपको करते रहेंगे, आप होते रहेंगे, रिजल्ट नहीं आएगा। खुद से अपने आप को मोटिवेट करिए, अपने लक्ष्य को चुनिए, ईमानदारी से उस रास्ते पर चलिए और पूरा करिए। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ये आप सभी का सिलेक्शन हो। ठीक है, आगे जो भी आपके लिए सुविधा रहेगी हर संभव प्रयास मैं करूंगा, सारी चीज़ें आपको देने का प्रयास मैं करूंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।